हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके रिश्ते में जो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट 72 आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके रिश्ते के लिए कैसे रहेंगे, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक है कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, पास्ट कर्मास क्लियर, कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, कुछ बदल रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपका कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा था, वो आप थे या आपके पार्टनर थे, जो भी स्ट्रगल कर रहा था उसका व्हील टर्न हो रहा है। इट मीन्स उसका नसीब, उसका वक्त, उसकी लाइफ, उसकी उसकी तकदीर में कुछ बदल रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग पे चेंज होना था। इट मीन्स यहाँ पर जो भी हो रहा था वो डिवाइनली गाइडेड था, जो अब हो रहा है वो भी डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। कोई आपको अप्रोच कर सकता है, ये पर्सन आपको अपॉलॉजी के लिए, कोई बात बताने के लिए, या आपसे अगर बात नहीं हो रही आपसे बात करने के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, आप इस वक्त मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, एक साइड लाइन होके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने सेल्फ फोकस दिख रहे हैं, अपने अपने कैरियर पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई आपको अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लेवल पे आपके माइंड को अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। जैसे कुछ यहाँ पर आप कंफ्यूज रहे हैं, स्लीपलेस नाइट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहे हैं, और इस वक्त कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप जिस तरीके से इंडिपेंडेंट हुए हैं, जिस तरीके से आप सिंगल हुए हैं, जिस तरीके से आपने अब तक अपनी लाइफ में आपने जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे थे, और इस वक्त आप फोकस में आए हुए हैं। मीन्स यहाँ पर इस वक्त आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, या आप यहाँ पर आपने कुछ कुछ ट्रांसफॉर्म किया अपनी ज़ात में। ठीक है, आप अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, आप एक समझदार इंसान की तरह यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर कोई भी नॉर्मल पर्सन जो पास्ट में आपको जानता हो और अब जानता हो वो देख सकता है, आपके अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। बैलेंस, आपके रिश्ते में बैलेंस बन सकता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहा है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर साइलेंट रहा है, हाई प्रेस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स यहाँ पर एक पर्सन ले रहा था और एक पर्सन दे रहा था, बैलेंस की कमी थी। आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलेशनशिप में कोई पर्सन अपनी एक आपके साथ कोई बैलेंस बनाने का सोच सकता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई पर्सन आपके लिए साइलेंटली अगर लव फील करता था, साइलेंटली आपको एडमायर करता था, या आपके साथ बैलेंस चाहता था, वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकता है। कोई आप यही पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा था, आपकी चीज़ें एंड हो गई थी, तो ये पर्सन आपको टेक्स्ट कॉल कर सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अपने इमोशंस को लेकर खास तौर पे साइलेंट है, आपसे वैसे दुनिया जहान की बातें कर लेगा, इट मीन्स आप कॉल करेंगे कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन अपने इमोशंस को लेकर साइलेंट है, अपने इमोशंस पे आपके लिए बात नहीं करता। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको फील हो के कि यहाँ पर इक्वल बैलेंस स्टार्ट हो चुका है आपकी ज़िंदगी में होना। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको मिल सकता है इमोशनली सुनने को नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पर क्या हो सकता है। एम्प्रर,
कोई पर्सन यहाँ पर चार्ज ले रहा है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, कोई चार्ज ले सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा है, जो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा गोल्स उसके रहे, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को वैल्यू देता रहा है, ना कि इस रिश्ते को। अपनी ईगो को इसने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे ये मतलब किसने अपने ईगो को सब कुछ बना के रखा, अपने कैरियर को सब कुछ बना के रखा। जो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, नो डाउट है, लेकिन इसने ईगो के चलते आपको पास में कहीं ना कहीं हर्ट किया है। पास में इसको ऐसा लगा था कि आप इसके बराबर के नहीं है, आप इसके कैलिबर के नहीं है, यहाँ पे कुछ है जो आपको, जिससे डिवाइन की तरफ से आपको एक इंसाफ महसूस होगा कि डिवाइन ने कोई आपके साथ कोई जस्टिस किया है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। नेक्स्ट 72 आवर्स। hermit and king of cups and नाइन ऑफ पेंटिकल। कोई आपकी तरफ अप्रोच करेगा, इमोशनली इमोशनली अप्रोच करेगा, बहुत सोच समझ कर अप्रोच करेगा। किसी कोई अपना अपना ईगो साइड रखकर आपसे कम्युनिकेट करने का यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में सोच रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक बार आपके सामने रखना चाहिए, या तो जो भी उसके दिल में है वो आपको बताना चाहिए। अपने इमोशंस पे कोई बात करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि जो भी पर्सन है उसको पता है कि अब यहाँ पर आप किसी एक मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, किसी 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 उसमें नहीं आएंगे, मतलब कि चीज़ें एंड हो सकती है। उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, अगर उसको इमोशंस बताने हैं तो अब बताने हैं, अगर अदरवाइज ये इसके बाद चीज़ें एंड हो जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पे कोई स्ट्रेस आउट है कि ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई पर्सन आपको देख तो रहा है लगातार, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी में रहता है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। आपसे बात करेगा कभी अपने इमोशंस को, बिल्कुल इमोशंस के बारे में नहीं बात करेगा, आपको कभी अपने इमोशंस नहीं बताता, बहुत ज़्यादा इमोशंस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है। इसको क्या पसंद है, ये आपको चाहता है नहीं चाहता, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि वो पर्सन अपनी अपने हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहता है। अट्रैक्टिव है, वो आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपको दूर से बैठकर देखता है, लेकिन उसको एक एंजाइटी हो रही है, एक किसी एंजाइटी से गुजर रहा है। मैंने कहा ये फर्स्ट में आया था, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था, मैंने कहा था ये कोई पर्सन है जो एंजाइटी में गुजर रहा है, जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जो आपके साथ इक्वल बैलेंस चाहता है, जो अपने ईगो को साइड रखकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये डीप थिंकिंग कर रहा है, डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स। फोर ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट किया है। आपने इस पर्सन को ऑफर दिया था, एक लव ऑफर, एक फैमिली फैमिली मेकिंग ऑफर, जिससे एक इट मीन्स एक प्योर, एक सोलमेट टाइप रिलेशनशिप। आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल की तरह आपने कुछ इसको एक ऑनेस्ट ऑफर किया था, ठीक है। कोई चीज़ आपने इसको बताई थी, कुछ आपने इसको एक्सप्रेस किया था, लेकिन आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिली। इस पर्सन ने, ये पर्सन बैठा रहा, लेकिन इस पर्सन ने आपका आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं करा, अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने नहीं रखा, अपने इमोशंस हमेशा आपसे हाइड करता रहा, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं करा अपने अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन आपको लगता था जैसे टाइम टू टाइम ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आप में इंटरेस्ट लेता है, ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपके बारे में कुछ सोचता है, लेकिन इसने कभी भी बताया नहीं। लेकिन ये था एक डिवाइन रिलेशनशिप, एक डिवाइनली गाइडेड, एक काउंटर पार्ट वाला रिलेशनशिप, जिसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा। इसकी एक स्लीपलेस नाइट है, सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अगर पास में नहीं सोच रहा था तो इस वक्त 24/7 घड़ी घड़ी की सुइयों के साथ ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है। इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसकी फीलिंग्स क्या है, इस नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। स्टेबिलिटी की, ये आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में सोचता रहेगा, स्टॉकिंग करता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है। मैंने बोला ना 24/7 सोच रहा है, ऑब्सेसिवली सोच रहा है, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता। चाहे यहाँ से ये इसने सोच लिया, पास में डिसीजन मेकिंग करी कि यहाँ से उसको निकलना है, लेकिन पीछे मुड़ते हुए आपको देखते हुए जा रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। इससे जैसे
जितना ये चाह ले कि आपको छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। ये कुछ भी कर ले, ये आपसे आपके आपके माइंड में, अपने माइंड में से आपका आपकी सोच, आपकी बातें, आपकी चीजें नहीं निकाल पा रहा। आपको ये कोई मैसेज करने का सोचेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, इसका माइंड रहेगा कि आपसे बात की जाए, दी एम्प्रेस एंड दी एम्पर। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, इसलिए आपको छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। कुछ इसने आपके साथ पास में डिसेप्टिविटी करी है, ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी क्रिएट की हो, जिसकी वजह से इसके किसी झूठ की वजह से ये रिश्ता एंड हुआ है। जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, उन चीज़ों, इसके झूठ की वजह से ये रिश्ता एंड हुआ है। होल्ड बैक कर रहा है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आप इस पर्सन से रिकंसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन ये उस रिकंसाइलेशन पे बात नहीं कर रहा। देखें, रिकंसाइलेशन चाहते हैं लेकिन उस पर ये कोई बात नहीं कर रहा। इसको बात करनी पड़ेगी तो कोई क्रिस्टल क्लियर बात करनी पड़ेगी। बात तो ये आपसे करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें हाइट हैं, बहुत ज़्यादा। एक फीलिंग ऑफ लॉस, रिजेक्शन, एक इमोशनल लॉस इस रिश्ते ने देखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंडिंग्स देखी है, इस पर्सन ने कुछ किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा कोल्ड और आपको डिटैच, इसने कोल्ड शोल्डर दिया है, आपको समझने की कोशिश नहीं करी। आप जितने प्योर और एक प्योर हार्टेड सोल थे, जितना आप इसको हील करते थे, ये उतना ही आपको हर्ट करता रहा, ठीक है। ये कहीं ना किसकी बैक ऑफ द माइंड इंट्यूशन कहती थी आप इसको हील करते हैं, आप इसको सुकून देते हैं, लेकिन इसने पास में वॉक अवे किया इस रिलेशनशिप में किसी और पर्सन के लिए, किसी टॉक्सिक रिश्ते के लिए, जिसमें किसको एक पैशनेटिव एनर्जी मिल रही थी, जिसमें इसको पैशंस मिल रहे थे, जिसमें इसको एक डिजायर्स फुलफिलमेंट मिल रही थी, इसने वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिए आपसे, यहाँ पर इसने वॉक अवे किया पास में, लेकिन अब एक रिग्रेटिंग पॉइंट पर, एक रिग्रेटिंग एनर्जी में है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा। अब हम दोबारा देखते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन का एक्शन होगा या नहीं, नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ आएगा या नहीं। ये यहाँ पर मुझे एक मेहनत करता हुआ दिख रहा है, मतलब कि रिलेशनशिप के लिए वर्क वर्क पुट ऑन करने का सोचेगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मेस्मराइज है। इसको पता है कि आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपके रिलेशनशिप में एक साथ से ज़्यादा स्पेस क्रिएट रहा, एक मीन्स एक दूरियाँ क्रिएट रही हैं। ये ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, आप लोग की जब भी बातें होती थी ऑनलाइन, ऑनलाइन रहती थी। बिल्कुल, ये पर्सन आपसे नेक्स्ट 72 आवर्स में मैरिज का सोचेगा, आपसे शादी करना चाहेगा। इसको पता है ये आपके ऊपर स्टक है, ये कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा है। इसकी सोचे, इसकी समझ आपको इसके ऊपर ही स्टक करती है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली बनाने का सोचेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ। स्ट्रेंथ गैदर करेगा आपके साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ पे इसको कम्युनिकेशन, आप इसको अपने सोलमेट लगते हैं, यहाँ पे डबल इंडिकेशन है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, ठीक है। आपको अब अपना अपने कैलिबर का अपने अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है। डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है, इसके ड्रीम्स हैं, आप इसके ड्रीम्स में हमेशा हमेशा बने रहते हैं। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कोई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है जो आपके और इसकी विश फुलफिलमेंट को पूरा कर सकता है। किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये रिकंसाइलेशन करने के लिए आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। इसके माइंड में एक जैसे जो जो पैशन, जो जो इसके अंदर चीज़ें खत्म हो चुकी थी, वह दोबारा रिवाइव कर रहा है। ये यहाँ पर मेहनत करना चाहेगा, जो ये मेहनत कर नहीं रहा था, वो मेहनत करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते को स्क्रैच से स्टार्ट करने की इसको पता है, यहाँ पर इसको रिश्ता चाहिए तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो वो स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी हो रहा है ये नेक्स्ट 72 आवर्स में। चले, मेरी रीडिंग यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।